इसमें आज की जो क्लास है इसका मेन पॉइंट है पादप वर्धी हार्मोन का प्रयोग या पादप वर्धी नियंत्रणों का उपयोग। सबसे पहले हम जाने कि पादप वर्धी हार्मोन का मतलब क्या होता है। पादप वर्धी हार्मोन कुछ रसायन होते हैं जिनका निर्माण पादप जो है उसके शरीर में या कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। ये रसायन जो है वो क्या करते हैं, पादप के साथ मिलकर या पादप की जो कार्य की जो गतिविधियां हैं, कार्य की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उन रसायनों को बोलते हैं पादप वर्धी हार्मोन। तो इनकी परिभाषा क्या होगी पादप वर्धी हार्मोन की? पादप वृद्धि हार्मोन की परिभाषा में आपको बता रहा हूं कि वे कार्बनिक पदार्थ जो पादप की कार्य की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? पादप हार्मोन या नियंत्रक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि वे कार्बनिक पदार्थ या रसायन जो पादप की कार्य की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन या नियंत्रित हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। ये पादप हार्मोन पादप के शरीर में निर्मित होते हैं। इसके अलावा कृत्रिम रूप से भी इन हार्मोन्स को या इन कार्बनिक पदार्थों को तैयार किया जा सकता है। ये बात करें पादप हार्मोन्स को, क्या एक ही प्रकार के होते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो इनके भागों की बात करें तो इनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। इनको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं एक एक अपन लेके चलेंगे। इसमें पहला जो हार्मोन आता है इसका वो आता है ऑक्सिन हार्मोन। पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। ये जो है वो पादप के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्रत्येक पादप के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस हार्मोन का काम क्या है? ये हार्मोन पादप शरीर में किस प्रकार से उसकी कार्य की जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। तो ये जो हार्मोन है ये है पादप की जड़ की वृद्धि, फलों को गिरने से रोकना, फलों को पकाना, फूल का बनना आदि में उपयोग आता है। ये जो हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, ये क्या करता है? पादप के अंदर उसकी जड़ की वृद्धि, फलों को गिरने से रोकना, फलों का निर्माण करना और फूल बनना आदि क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। एग्जांपल की हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की तो ये है 2,4-D 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये हार्मोन जो है पादप के अंदर काम में जाता है। ये जो रसायन है वो किस प्रकार का हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन है।
ये पादप की वृद्धि करने में सहायक होता है, फलों को गिरने से रोकने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है IAA, IAA इंडोर एसिटिक अम्ल, इंडोर एसिटिक अम्ल। ये हार्मोन भी किस प्रकार का रसायन है? ऑक्सिन हार्मोन है। इसके अलावा आता है NAA, NAA इसका पढ़ना होता है नैप्थेलिन, नैप्थेलिक एसिटिक अम्ल। इसके अलावा एक हार्मोन होता है IBA, इंडोर ब्यूटारिक एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से ये हार्मोन जो है किस प्रकार के हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन है, पादप वृद्धि के लिए काम में आते हैं, फलों को गिरने से रोकने के काम में आते हैं। ठीक है, तो IBA इंडोर ब्यूटाइक अम्ल, ब्यूटाइक अम्ल। तो ये सभी प्रकार के जो हार्मोन्स हैं ये किस प्रकार के हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन है। ये पादप के अंदर उसकी जो कार्यकी जो है वो कौन सी? जड़ की वृद्धि, फलों को गिरने से रोकना, फलों का बनना, फूल का बनना, इन क्रियाओं के लिए काम में आते हैं। ठीक है, ये था ऑक्सिन हार्मोन। इसके बाद दूसरा हार्मोन आता है जिबरेलिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन आता है इसका जिबरेलिन। ये भी एक कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या करता है? पादप जो है उस पादप की वृद्धि के साथ साथ मुख्य रूप से उसकी लंबवत जो वृद्धि है, कौन सी वृद्धि? लंबवत वृद्धि, पादप की लंबवत वृद्धि। इसके अलावा फलों का आकार आदि को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन जो है मुख्य रूप से क्या काम करता है? पादप की जो लंबवत वृद्धि है उसको और फलों को आकार बढ़ाना, फलों का आकार बढ़ाना आदि को नियंत्रित करता है। इसका एक हार्मोन है जिब्रेलिक हार्मोन या जिब्रेलिक हार्मोन GA। एग्जांपल जिब्रेलिक हार्मोन, ये जिब्रेलिक रसायन GA। ये रसायन क्या करता है? मुख्य रूप से जो पादप है उस पादप की लंबवत जो वृद्धि है उसको बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसका हार्मोन आता है साइटोकाइनिन। तीसरा हार्मोन है इसका साइटोकाइनिन। जैसे काइनेटोजन है, ये हार्मोन जो है ये पादप जो है उस पादप की जड़, बीज और उस पादप के अंदर जो रेशे हैं उन रेशों के निर्माण में सहायक होता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। यदि पादप है उस पादप की जो जड़ है, जो प्रवाह है या उसकी जो मूल वृद्धि है उनका निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें रेशों का निर्माण नहीं हो रहा है, तो मुख्य रूप से जिस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है वो हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन। तो ये जो है वो काम क्या करता है? इसका जो उपयोग है कब किया जाता है? जड़, प्रवाह व रेशे निर्माण, रेशे निर्माण में इस हार्मोन को जो है वो काम में लिया जाता है। एग्जांपल इसकी हम इसकी बात करें जैसे काइनेटिन। कौन सा एग्जांपल? यहां लिखा काइनेटिन। काइनेटिन जो है वो किस प्रकार का हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है? पादप के अंदर जड़, प्रवाह और रेशे निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा एक हार्मोन है जिएटिन। जिएटिन ये भी किस प्रकार का हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन है। इसके अलावा 6 बेंजाइल एडेनिन, 6 बेंजाइल एडेनिन ये भी साइटोकाइनिन हार्मोन है जो पादप की जड़, प्रवाह और रेशे निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा अगला हार्मोन है वृद्धिरोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन, ये जो हार्मोन है
ये कब काम में लिए जाते हैं? जब किसी पादप की जो लंबवत वृद्धि है, जो कायिक वृद्धि है, उसको रोकने के लिए कौन से हार्मोन को काम में लिया जाता है? वृद्धि रोधक हार्मोन को काम में लिया जाता है। ये क्या करता है? यह है पादप की वृद्धि को रोकता है। यहाँ देखो ऑक्सीन हार्मोन जो है वो वृद्धि करा रहा है, नई पत्तियों के निर्माण में सहायक हो रहा है, नई कलिकाओं का निर्माण कर रहा है। जब इनकी वृद्धि रोकनी होती है उस समय वृद्धि रोधक हार्मोन को काम में लिया जाता है। जैसे बात करें अपन, एक है मेलिक हाइड्रोजाइड, मेलिक हाइड्रोजाइड, ये हार्मोन होता है मेलिक हाइड्रोजाइड MH का प्रयोग जब प्याज भंडार होते हैं, उन भंडारण के अंदर प्याज भंडार में प्याज का अंकुरण रोकने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा हार्मोन? मेलिक हाइड्रोजाइड जो हार्मोन है, ये हार्मोन एक वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। इसका प्रयोग कब होता है? जब किसी पादप की वृद्धि को रोकना होता है, यदि वो आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि कर रहा है या अंकुरित हो रहा है, हमें अंकुरण की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वृद्धि रोधक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल मैंने आपको बताया MH मेलिक हाइड्रोजाइड जो हार्मोन है, इसका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जो प्याज भंडार होता है, उस प्याज भंडार में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए और उस प्याज को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए जो हार्मोन्स का प्रयोग होता है, कौन से हार्मोन का? वृद्धि रोधक हार्मोन यानी मेलिक हाइड्रोजाइड MH का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला हार्मोन होता है इथाइलिन। 5 हार्मोन बेटा, 5वां है वो हार्मोन है इसका इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन है वो किसी भी फल पकाने के काम में दिया जाता है। आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, उन स्टोरेज के अंदर केला है, खजूर है, बेर है, चिक्कू है, इनको समय से पहले पकाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ये इथाइलिन जो हार्मोन है ये गैस के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? यह है गैस के रूप में प्रयोग में आता है। इसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? फलों को पकाने के लिए। जैसे खजूर है, केला है, चिक्कू है, इनका प्रयोग जो वो किया जाता है। ये हार्मोन जो है मुख्य रूप से किस रूप में? गैस के रूप में काम करता है। कम सांद्रता वाला जो हार्मोन है इथाइलिन, ये ज्यादा उपयोगी होता है। इसके अलावा इसका जो प्रयोग है इथाइलिन का प्रयोग वो इथेनॉल से, किससे? इथेनॉल से एथेन उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। कौन से हार्मोन को प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन जो हार्मोन है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हार्मोन पादप वृद्धि हार्मोन का प्रयोग की हम बात कर रहे हैं। पादप वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं, कितने भागों में हम बांटते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन का मतलब होता है वे कार्बनिक पदार्थ जो पादप की कार्यकीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन या नियंत्रक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इनको मुख्य रूप से 5 भागों में हमने बांटा है। पहला है ऑक्सीन हार्मोन जो पादप की नई कलिकाओं का निर्माण है, पादप की वृद्धि है, पादप की जड़ की वृद्धि है, प्रवाह से इसका निर्माण है, फलों को गिराने से बचाने के लिए, फलों को पकाने के लिए, फूल का बनना, तो इन सभी का के लिए जो काम लिया जाता है वो होता है ऑक्सीन हार्मोन। जैसे
2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक अम्ल, AIAA इंडोल एसिटिक अम्ल, नैप्थेलिन एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूटाइक अम्ल। ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं ये किसके रूप में कौन सा हार्मोन होते हैं? ऑक्सिन हार्मोन होते हैं। दूसरा है जिबरेलिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? पादप की जो सुसुप्तावस्था है उस सुसुप्तावस्था को रोकने के लिए, पादप की लंबवत वृद्धि के लिए, फलों का आकार बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन को काम में लेते हैं? जिबरेलिन जो हार्मोन है ये प्रयोग में लाया जाता है या ये कार्य करता है। जैसे जिबरेलिन जो हार्मोन है वो, ये जिबरेलिन जो हार्मोन है वो जिबरेलिन की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, जब किसी पादप के अंदर सुसुप्तावस्था आ जाती है या बीज रहित, कौन सा? बीज रहित हमें कोई फल तैयार करना है तो उस समय अपने कौन से हार्मोन को काम में लेते हैं? जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, जैसे जी। ठीक है, अगला है साइटोकाइनेन। ये साइटोकाइनेन जो है वो पादप के अंदर जड़, पल्लों और रेशे निर्माण में सहायक होता है। जैसे एग्जांपल काइटिनिन, जिएटिन और 6 बेंजाइल एडेनिन। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन किस प्रकार के हैं? साइटोकाइनेन हार्मोन्स होते हैं। इसके बाद में अगला आता है वृद्धि रोधक हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करने के का कार्य करते हैं। जैसे मेलिक अम्ल है, मेलिक हाइड्रोजाइड है, MH, इसका प्रयोग प्याज भंडार के अंदर प्याज का जो अंकुरण हो रहा है उस अंकुरण को रोकने के लिए काम में किया जाता है, उसकी वृद्धि जो है वो रोकने के काम में आता है। अगला है इथाइलिन अम्ल। ये गैस के रूप में काम में आता है और मुख्य रूप से ये फलों को पकाने में सहायक होता है या फलों को पकाने का कार्य करता है। जैसे इसका जो इथाइलिन है इसका प्रयोग इथेनॉल से एथेल उत्पादन जो है व्यापारिक रूप से इसका उत्पादन करने के लिए काम में किया जाता है। इस प्रकार से ये हार्मोन्स हैं पादपवर्ती हार्मोन, इनको हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा है जिबरेलिन हार्मोन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है प्रतिरोधक और पांचवा कौन सा हो गया? इथाइलिन हार्मोन्स। ठीक है, आज क्लास में आज इतने पढ़ाएंगे। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पादप हार्मोन्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा इन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।